दोस्तों, आप लोग महसूस कर सकते हैं कि जो हमने आशंका जाहिर की थी कि रास्ता जंगली है और जंगल खतरनाक है, रात हो सकती है, हो सकता है हम लोगों को दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ हिंसक जीव भी इस जंगल में रहते हैं। तो भोलेनाथ की ऐसी कृपा कि हमारी संख्या देखें कितनी हो गई। अब हम लोग कितने लोग एक साथ हो गए और हमें लगता है कि पहुँचते पहुँचते अंधेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन हम लोग अब आराम से पहुँचेंगे निश्चिंत होकर के। और इसी तरह से चढ़ाई अब पड़ेगी और बोलने में बल भी पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। तो अब हम लोग रास्ते में बोलना थोड़ा कम करेंगे, चढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और आप देखें इसी तरह के रास्ते वहाँ तक हमको मिलेंगे। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस समय नेपाल में हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस समय हम लोग बैठ करके काढ़ा पी रहे हैं। क्यों सर जी? आपको पहले भी मैं परिचय करवा चुका हूँ। नेपाल पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और इनका थाना क्षेत्र यही है, यहीं पे तैनात हैं। इधर आप देखें, यह एक किराना की दुकान है, ऊपर लिखा है प्रोपराइटर रोशन सिंह ठकुरी सिंह किराना एंड कॉस्मेटिक पसल, नारायणापुर 6 बांके। और दोस्तों आप देखें यहाँ पीछे अपनी गाड़ी अब हम खड़ी कर दिए हैं और इस साइड में आप देख सकते हैं जंगल है। और यहाँ से हम लोग जंगल का रास्ता स्टार्ट करेंगे। 10 किलोमीटर जंगल हम लोग पैदल जाएंगे, क्योंकि सर जी बोले थे कि आइए मैं बाइक की व्यवस्था करूँगा, लेकिन संजोग ऐसा था बाइक की व्यवस्था किए भी थे और जिसकी बाइक थी उन्हें कोई इमरजेंसी आ गई, वो चले गए कहीं। फ़िलहाल कोई बात नहीं, सूरवीर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, आप भी शेर ही हैं। तो हम लोगों की तो खैर आदत है, हम लोग चलते रहते हैं। और इस समय दिन के 3:13 हो रहे हैं। हम लोग यहाँ से जाएंगे संतानेश्वर महाराज, वहाँ पे महाराज जी का दर्शन करेंगे। यहाँ पे भाई साहब बोले कि काढ़ा बहुत अच्छा मिलता है, तो हम लोगों के सामने काढ़ा बन करके आ गया है। अब हम लोग काढ़ा पियेंगे, उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, फिर हम लोग अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। जंगल का रास्ता भी आपको दिखलाएंगे, ये कितना खतरनाक जंगल है ये भी आपको दिखलाएंगे। क्योंकि जब हम पिछली बार आए थे कुछ लोग रात में पहुँचे बाइक से, आपको याद होगा, पता है हमको। उन लोगों को रास्ते में लकड़बग्घा अटैक कर दिए थे, झुंड पूरा अटैक किया था। वो लोग चिल्लाते हुए, कई लोग थे किसी तरह से जान बचाए, वहाँ जाके हाँफते हुए बताए कि हम लोग आज बच गए महाराज जी की कृपा से। और आप थोड़ा सा जूम करके वो बोर्ड भी दिखलाइए, वहाँ पे एक बोर्ड लगा है, लीजिए। साक्षर गांव पालिका माँ भ्रमण, क्या लिखा है सर जी? आप थोड़ा पढ़ें तो। ये साक्षर गाउँ पालिकामा भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यवाद। अच्छा, मतलब यहाँ हरूलाई धन्यवाद। थोड़ा आप हिंदी में समझाइए उसको। मतलब साक्षर गाउँ पालिका मतलब ये शिक्षित। अच्छा, ये गांव शिक्षित है, एजुकेटेड जी। म्यूनसिपालिटी। अच्छा अच्छा, विजिट किया तो आपका बहुत धन्यवाद। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा सर जी, यहाँ पे ये देखिए यूपी 46 3011, यहाँ के यूपी की गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं। यहाँ अब ये इस गाड़ी यूपी के लोगों का आना जाना है। हाँ। तो यहाँ नेपाल की और यूपी की हर सब जगह की गाड़ियाँ मिलती हैं। देखिए वो भी गाड़ी यूपी की ही जा रही है। रोटी बेटी का संबंध है तो हाँ, रिश्तेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा यूपी से हैं, नेपाल से हैं। ये बात है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे काढ़ा पियेंगे, उसके बाद अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे और जंगल का जो भी अनुभव मिलेगा वो आपको दिखलाएंगे। जंगल में एक माता जी रह के तपस्या करती हैं, उनको भी दिखलाएंगे, कुछ सेवा सामान उनको भी पहुँचाएँगे। और हमको बहुत सारा सामान ले जाना था, कुछ बाइक की व्यवस्था हुई थी, सामान हम भेज चुके हैं। अब
हम काढ़ा पी के आगे निकलते हैं, फिर आपको जो भी जानकारी होगी आगे बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों अब हम लोग बाहर का रास्ता आप देख सकते हैं, इस तरह से आया हुआ है कच्चा रास्ता, और अब हम लोग जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है घनघोर और ख़तरनाक जंगल। यहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे और भाई साहब कह रहे हैं कि तेज़ी से आइए, ज़्यादा वीडियो मत बनाइए, नहीं तो फिर हम लोगों से बड़े बड़े शेर वहाँ पे पड़े हैं, क्यों? तो अब हम लोग चल रहे हैं, आइए चलते हैं। तो आप पकड़ नहीं पाओगे। अरे ठीक है, आप स्पीड में चलेंगे, मैं मानता हूँ कि आप बड़े भाई हैं, आप पहाड़ी के सौदागर हैं, तो अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो मैं दौड़ लूँगा। बड़े तो आप हो हमसे। नहीं, मैं दौड़ लूँगा। पहाड़ पे चलने में आप माहिर हैं, ये बड़े हैं। इसके तो हम खिलाड़ी हैं। आप खिलाड़ी हैं। दोस्तों आप लोगों को याद होगा, जब मैं एक बार बाइक लेके जा रहा था और दलदल में बाइक धंस जा रही थी, तो हम लोग वहाँ आ चुके हैं। यही वो नहर थी जिसमें बाइक हम लोगों की धंस रही थी। आइए उस नहर को भी हम दिखाते हैं। ये वाला रास्ता है, देखिए। ये रास्ता है, यही जगह है जहाँ हम लोग बाइक निकाल रहे थे। अभी तो यहाँ बाढ़ आ रहा है, देखो अभी। और अभी तो इसमें फिर से पानी आ गया। हमको लगता है सूखा था ना, हाँ, सूखा इसमें था। पानी ताज़ा दिख रहा है। अब ये तो नहर है। हम लोग बाइक, ये नई पटी हुई थी, इसी में बाइक हम लोग यहाँ से उतारे थे और इस पे हम लोग निकाल रहे थे बाइक। देखिए उस टाइम उधर पानी भरा था, वहाँ पानी भरा था। निकाले थे। अब यहाँ पानी भर रहा है, तो अब यहाँ से निकलना पड़ता है। ये बात है। लेकिन ये है कि ये पानी इसमें कहीं से डाला गया है और वो पानी बरसात का था। ये राप्ती का पानी है, ये हाँ, नहर है। नहर है। और उसमें जो पानी था पहली बार, वो बारिश का पानी था, क्यों? हाँ, पहली बारिश का पानी था वो। पहली बारिश का पानी था। और इसमें जो ये नीचे निकलने वाला बनाए हैं मार्ग, ये थोड़ा हम समझते हैं कि अच्छा नहीं बनाए। ये बीच में ऊंचाई कर देना चाहिए था, पुल जैसा, तो इसमें पानी नहीं आता। इसमें पानी आ गया था। अब ऐसे भरने का भी, ऊपर का पानी कहाँ जाएगा? फिर यहाँ भर देंगे तो फिर वहाँ का पानी उसमें आ जाएगा। झंझट ये है ना। लेकिन यहाँ आने पे पता चल रहा है, ये जो बनाए हैं इसलिए बनाए हैं ताकि पहाड़ के तरफ का पानी इधर से निकल जाए। और उस बार जब हम लोग आए थे तो ये पूरा भरा हुआ था, मतलब ये जो दिख रहा है आधा भरा हुआ था। और ये जो मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, ये जंगल से बह करके इसमें बहुत दलदल हो गया था। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह से हमारे वहाँ जेसीबी से मिट्टी को निकालते हैं, उस तरह से नहीं, हाथों से ही उठा करके मिट्टी को ट्राली में लोड किया जा रहा है और इसकी सफाई चल रही है। फिर इसको ले जा करके कहीं बाहर डालेंगे। धन्यवाद। किस लिए? वीडियो स्टॉप हो जाएगा। किस लिए धन्यवाद बताइए ना। इतने देर तक बोले जा रहे हो, बोलने के लिए आपको धन्यवाद। अगर हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ खाली खाली वीडियो दिखाएंगे, तो हमारे जो भाई हैं वो क्या कहेंगे? बोलेंगे कि ये तो खाली खाली वैसे चल रहा है। दोस्तों हम लोग घनघोर जंगल में चलते हुए और बीच में कई ऐसे नाले पड़े, इतने ख़तरनाक जगह पड़ी कि उनको पार करते हुए हम लोग अब इस समय देख लीजिए 4:22 हो रहे हैं और अब हम लोग करीब आधे जंगल पहुँचे हैं। और चूँकि जंगल इतना ख़तरनाक है, इतना रास्ता ख़तरनाक है, पूरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हम लोग खुद वीडियो नहीं शूट कर पाए, इतना ख़तरनाक था। और पैदल चलते चलते हम लोग थक भी चुके हैं। यहाँ पे ये माताजी और बाबा जी इसी जंगल में रहते हैं बहुत दिन से और अकेले रहते हैं।
आप सोच सकते हैं, देखिए ये कुटिया है माता जी का, यहीं पे रह के साधना करती हैं। इनको कैसे भोजन आता है, कैसे इनकी आवश्यकता की चीज़ें आती हैं, वो भगवान की लीला है, भगवान ही जाने। तो माता जी ज़्यादा सामान तो हम नहीं ले आ पाए, लेकिन आपके लिए एक कंबल ले आए हैं। चलो है तो बहुत बढ़िया। आप कंबल ले लीजिए ठंडी के लिए। जो बार जल्दी दो हरिया तले जी माता जी। नदिया पे घुमा जी तब जाओ जी खाई। आपका बड़वा थैली में रख दियो। बाबा जी, ये आपके लिए एक टोपी है, और टोपी बड़ी अच्छी है। आप मोटी टोपी है और बड़ा मुलायम ऊन है इसका, इसको आप लगाइएगा। किसान सानू भैया नहीं है या कठोर तसला तसला नहीं है? हाँ, फुटे फुटे में काम चलाई थे। अच्छा, तो तसला माता जी हम कैसे यहाँ पहुँचाएं? आपको पैसा दे दें, आप खरीद लीजिएगा, कि खरीद के हम पहुँचा दें? कब ले हो, कब ले? हम माता जी इसी काम के लिए आप आदेश करिए, हम फिर ले आएंगे। यहाँ 2 दिन 4 दिन रह जाएंगे। खरीदवा ले का। आप खरीद लेंगी? कितने का मिलेगा तसला? अब पता नहीं कि कते मिला ना। 18 नंबर किसान से जरूर में बैठे। दोस्तों, माता जी कह रही हैं कि किसान आटा गोथने के लिए तसला नहीं है। तो माता जी हम आपके तसले का इंतजाम करते हैं, और आपको तसला अगर आप कहें तो हम खरीद के पहुंचाएं, नहीं तो हम आपको दीजिए बाबा जी, हम आपको लगाएं। कहाँ बाजार में रहा था भैया? अरे कई बाजी आए हैं, नहीं जाना थियो। हाँ, ध्यान से उतर जाते हैं। गोरखपुर जो भैया पहले हम नहीं रहन बताए। जी जी महाराज जी, हाँ महाराज जी, आप पहचान रहे हैं। ऐसा अब इसको पूरा बढ़ा लेंगे, नीचे तक आ जाएगा। ऐसे टोता हूँ कांदे। आपको भी एक टोपी? ठीक है माता जी, एक टोपी। अरे सर जी, एक टोपी और दीजिए। आपके जेब में होगा। दोस्तों, ये 2 टोपियां हम लोग रखे थे कि हो सकता है पहाड़ पे चल रहे हैं, रात रुकना होगा, हो सकता है ठंडी लगे। लेकिन देखिए, ये सौभाग्य है कि माता जी स्वयं बोली हैं। माता जी, हम आपको टोपी पहना दें? पहरा दियो। अच्छा लग रहा है माता जी? अच्छा लग। ठीक है माता जी, अच्छा भैया। तसला हम आपको पहुंचाएंगे। नहीं तो आप कहिए तो हम पैसा दे रहे हैं, आप तसला खरीद लीजिएगा। जब तुम्हारी इच्छा हो। तो आप इसको लीजिए, पैसा आप मंगा लीजिए किसी से, ठीक ना माता जी? ठीक। हाँ, अपने बुते लेते तो बढ़िया रहते। ठीक है माता जी, फिर कभी आएंगे तो लेते भी आएंगे, लेकिन आज रख लीजिए, फिर आप मंगा लीजिएगा, ठीक ना? खिचड़ी बेरे नहीं हो माघ में। भगवान जाने, राम जी जाने, भोलेनाथ जाने माता जी कि हम कब आएंगे। चाय तो पी लो भैया। नहीं माता जी, चाय नहीं पीएंगे। ये साल और भी तो भैया, तो 14 साल हम कहीं हो जाएंगे। 14 साल। दोस्तों, माता जी यहाँ 14 साल से इस घनघोर जंगल में रहती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे निकलते हैं। माता जी, तसला आपका मैं लेके आऊँगा। ठीक ठीक, वहाँ से लौटे तो आए आऊँगा माता जी, जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगा। दोस्तों, जहाँ हम लोग माता जी का वीडियो बनाए हैं, माता जी के पास गए थे, दर्शन किए हैं, वहीं से हमारी संख्या एक बैग अचानक बढ़ गई। आप सभी लोग कई बाइक से आ गए, और हम लोगों को भी, हम लोग तो 3 ही लोग थे, लेकिन वहाँ से कई बाइक आ गई। हम लोग भी साधन पा गए जंगल में। यहाँ तक हम लोग बाइक से पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से सारी बाइक खड़ी हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और इधर भी थोड़ा दिखाएं, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से पहाड़ और जंगल है। वो बाइक जो सामने दिख रही हैं, ये सब पहले से कुछ लोग श्रद्धालु आए हुए हैं, और वो ऊपर गए हैं महाराज जी का दर्शन करने। और अब यहाँ से हम लोग पद यात्रा स्टार्ट करेंगे। क्यों महाराज जी? अब पद यात्रा स्टार्ट होगी। ये आप देख सकते हैं, संत महात्मा लोग भी आ गए हैं। आप सभी लोग संत महात्मा हैं, और महाराज जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप बने रहें हमारे साथ। अब हम लोग चलते हैं एक सिद्ध महात्मा का दर्शन करने,
और वहाँ से जो भी आशीर्वाद सत्संग प्राप्त होगा वो आप सब तक मैं पहुँचाऊँगा। आइए थोड़ा यहाँ का रास्ता आगे देखिए, उसके बाद फिर आगे का जो भी दृश्य होगा मैं आप सबको दिखलाऊंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ऐसी यात्रा रोज मिले हमको उमेश भैया के साथ। आनंद ही आनंद है, जब यहाँ आए तो आनंद ही आनंद है। दोस्तों, आप लोग महसूस कर सकते हैं कि जो हमने आशंका जाहिर की थी कि रास्ता जंगली है और जंगल खतरनाक है, रात हो सकती है, हो सकता हम लोगों को दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ हिंसक जीव भी इस जंगल में रहते हैं। तो भोलेनाथ की ऐसी कृपा कि हमारी संख्या देखें कितनी हो गई। अब हम लोग कितने लोग एक साथ हो गए और हमें लगता है कि पहुँचते पहुँचते अंधेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन हम लोग अब आराम से पहुँचेंगे निश्चिंत होकर के। और इसी तरह से चढ़ाई अब पड़ेगी और बोलने में बल भी पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। तो अब हम लोग रास्ते में बोलना थोड़ा कम करेंगे, चढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और आप देखें इसी तरह के रास्ते वहाँ तक हमको मिलेंगे। आप हमारे साथ इन नेपाल की खूबसूरत वादियों का दीदार करें। सतवीर जी, थोड़ा आप इधर भी दिखाएं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, नीचे का दृश्य बहुत ही सुहावना दिखाई दे रहा है। और भोलेनाथ की ही कृपा से हमारे नेपाल सरकार के एक जाबाज जवान नेपाल पुलिस के जाबाज जवान वो भी दर्शन करने जा रहे हैं, बता दो। धन बहादुर भोगाटी, जो कि मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। और हम लोगों की सुरक्षा नेपाल सरकार के हवाले है। क्यों? मतलब सुरक्षित तो वैसे सुरक्षित है जंगल में, चिंता करने अब की चूंकि कोई हम जरूरत लोग अपने इंडिया से बाहर हैं, नेपाल में हैं, तो नेपाल सरकार की शरण में हैं और आप नेपाल सरकार के एक अंग हैं। क्यों? नहीं। आगे बताते हैं। बोलिए बोलिए, आगे कुछ बोलिए आप। क्यों बेटा, दर्शन करके वापस आ गए? अच्छा, चलो बहुत अच्छा। अगाडि लगिदिनु भयो। धन्यवाद, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। आप लोग सामान पहुंचा दिए सब? ठीक। धन्यवाद दोस्तों, सहयोग गरिदिनु भएकोमा। आप लोग बाइकों से जा रहे थे, 3 बाइक थी। ठीक है सर। हम लोगों ने सामान इन लोगों को दे दिया था और ये लोग सारा सामान हमारा पहुंचा दिए महाराज जी के पास। पहुंच गए अब क्या? पहुंच गए? ये थोड़ा सा इतना है यहाँ से, एक थोड़ा थोड़ा है, एक बिस्ता वाला। विचार बनाएको छु मैले।
दैलेन ज्वाला माता हाँ दैलेन वहाँ जाने वाला था मैं जहाँ आपकी जाती है हजुर राउत की जाने रखी है बोलिए। हर हर शंभु जय क्या? भोलेनाथ। नाग देवता भी आता है यहाँ पे हाँ अच्छा, उस दिन आया था पूरा अंदर घूम घाम के पैदल करके चला गया सिद्ध संत हैं महाराज जी, सभी उनके पास दर्शन करने आएंगे, तो सब आते हैं सब आते हैं। दोस्तों ये आप नीचे देख सकते हैं जंगल, और यही जंगल हम लोग पार करके आ रहे हैं। इसी तरह का जंगल है। अब हम लोग सीधे, आप देख सकते हैं महाराज जी का कुटी दिखाई दे रहा है। संतानेश्वर महादेव की जय संतानेश्वर महादेव जय आनंद गिरी महाराज की जय। आप देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी की यही कुटिया है, और आप देखें पहाड़ की चोटी पर यहाँ पे रहते हैं। और महाराज जी को संतानेश्वर महाराज इसलिए कहा जाता है कि ऊपर संतानेश्वर महादेव विराजमान है, भोलेनाथ, और महाराज जी का नाम है संत योगानंद गिरी जी। भाई साहब ये लेके आप लोग कहाँ जा रहे हैं? डब्बा नमो नारायण। पानी लाने जा रहे हैं, लेके फिर यहाँ आएंगे? कल आएंगे। कल पानी लेके आएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पानी की कितनी समस्या है। पानी ये लोग 20-20 लीटर का गैलन है ये। और कहाँ नीचे जा रहे हैं? हाँ, जंगल के बाहर, नीचे जहाँ पे नाला है। हाँ, नाला में। वो भी नाला इतनी नीचे है जहाँ से हम लोग चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं, और वहाँ से आज जा रहे हैं, शाम हो गया है। कल ये लोग पानी लेकर के फिर आएंगे, तब जाके यहाँ पर पानी मिलता है। यहाँ पे स्नान ध्यान होता है, नित्य क्रिया होती है। इस तरह से यहाँ पे महाराज जी रहते हैं। आइए, देखने में तो आसान है, लेकिन महाराज जी ओम नमो नारायण। महाराज जी अपना स्थान कहाँ है? नीचे बक्सरी स्थान में यहीं का शक्तिपीठ। अच्छा, जहाँ वो एक महात्मा जी हैं। हाँ जी। अच्छा, ठीक है महाराज, हम गए थे वहाँ भी। कुछ सामान रखा रहा है तो महाराज जी गए रहे कि ले चलो। ओम नमो नारायण। ठीक है महाराज जी, पुनः आएंगे। हल्का लगाएंगे। अब दोस्तों देखिए, एक नया निर्माण यहाँ पे ये हुआ है, पहले नहीं था। और एक घास फूस काट करके यहाँ पे बनाया गया है। महाराज जी ओम नमो नारायण। महाराज जी उधर ही हैं? बाबू डाले दूध गरम कर, आइए, वहाँ भी लोग गरम कर, निकाले। किया फौरन पहले बनाओ। अभी तक जब खोली हालत दिया। जब आए हैं महाराज जी उस कुटिया में मिले थे। अब की बार महाराज जी यहाँ पे हैं। ओहो प्रभु जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। और क्या हाल खबर है? महाराज जी सब आपका आशीर्वाद है। प्लास्टिक वाला उठे तो इधर ही महाराज जी इसमें सब कंबल हैं। अच्छा, कहाँ? इधर रख दें महाराज जी? नहीं अभी रखे इधर इधर रख रख देते हैं। हमने सोचा महाराज जी ये सब्जी है,
और ये मफलर है महाराज जी, अच्छा इसमें टोपी है। ये भी और बवाल की- ये आपके लिए महाराज जी डाबर का च्यवनप्राश है। ये भी टोपी है महाराज जी। और महाराज जी ये मीठा है। इसमें महाराज जी आटा है। आटा क्यों वो कर रहा है, चिपकाएगा आटा का हाँ। व्यवस्था नहीं। अरे मेहनत की और मेहनत 10 किलो है महाराज जी, ज़्यादा नहीं है, यहाँ तो लेके आना भी बड़ा मुश्किल है। शरीर ले आना पड़ रहा है यहाँ, जी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। सब आपकी कृपा है महाराज जी। स्वास्थ्य तो ऐसे होता रहता है, जब ज़्यादा दिन बाहर रह जाते हैं। हाँ तो सोने खाने पीने सब व्यवस्था से हाँ, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो जाता है, फिर डिस्टर्ब सही हो जाता है महाराज जी। सही चीज है। तो हम भी प्रतीक्षा में रहें। जी महाराज जी, बड़े मुश्किल से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। इतनी चढ़ाई है कि हालत ख़राब हो जाती है। और चढ़ाई तो अब रास्ता भी ठीक नहीं है, रास्ता भी ठीक नहीं है। और चढ़ाई तो है ही है, चढ़ाई में तो चढ़ना कठिनाई है। जी फिर आने वाले रास्ता भी अब प्रतिनिधि लोगों ने उसमें ध्यान नहीं लगाया है। जी। अब कब लगाएंगे, अब भगवान जाने। अब पानी के लिए तो खाने दोस्तों, महाराज जी बहुत ही सिद्ध संत हैं और यहाँ पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। साधारण संत के बस की बात नहीं है यहाँ पे रह पाना। संत की बात नहीं। जी महाराज जी, सभी यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, सबके बस का नहीं है। और महाराज जी के प्रति लोगों का इतना प्रेम है, श्रद्धा है कि लोग यहाँ दर्शन करने आते रहते हैं। तो दोस्तों, चूँकि अंधेरा भी हो रहा है, वीडियो भी सही नहीं बन रही होगी, इसलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं। फिर कल महाराज जी की हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को दिखलाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं महाराज जी की अगली वीडियो अगले पार्ट के साथ।